आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरह से हमारे एटीट्यूड में वो बदलाव लाएं जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन होगा और हम सक्सेस की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। एटीट्यूड में हम हमेशा दो नज़रिए रखते हैं। वो दो नज़रिए कैसे हैं, कैसे उनमें डिफरेंशिएट करना है और कैसे हमारे नज़रिए को बदलना है, इस पर बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, हम हमेशा पेशेंस, एटीट्यूड और किस तरह से उनका इस्तेमाल करना है सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आपको उस स्टोरी से आपकी लर्निंग्स क्रिएट करनी है और जैसे ही आप उसमें से लर्निंग्स क्रिएट करेंगे वो स्टोरी आपकी हेल्प करेगी कुछ नया बदलाव लाने में, आपके नज़रिए में और आपके टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। उन बहुत सारे बच्चों के बीच में दो बच्चे ऐसे थे जिनका नाम था अजय और विजय। वो दोनों ही बच्चे बहुत होशियार थे और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती भी थी। एक दिन ऐसा आया जब गुरुकुल के जो आचार्य हैं, उन आचार्य ने उन दोनों बच्चों को कहा कि चलो मेरे साथ बाग में घूमने चलते हैं। और वो आचार्य उन दोनों बच्चों को बाग में घुमाने के लिए अपने साथ लेकर के गए। वो तीनों जन एक खूबसूरत बाग में पहुंचे और वहां पर पहुंच करके देखा तो वहां पे बहुत अच्छी हरियाली है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जो एक नेचर का जो आनंद आता है वो आनंद सभी जन वहां पर ले रहे हैं। वो देख करके वो तीनों जन बहुत खुश हुए। उन दिनों में अच्छी बातें चल रही थी कि कितना प्रसन्न वातावरण, कितना शांत वातावरण यहाँ पर उपलब्ध है। वो बातचीत करते करते उनकी नज़र एक आम के पेड़ पर गिरी। उस आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। वो उसे देख ही रहे थे। उतने में वहां पर एक बच्चा आया और उस बच्चे के हाथ में डंडा था। उस डंडे से उसने आम के पेड़ पे जगह जगह पर मारा, जिसकी वजह से कुछ आम नीचे गिरे और वो बालक उन आम को लेकर के चला गया। ये पूरा का पूरा जो सीन है ये तीनों जन मिल करके देख रहे थे। वो सीन पूरा होने के बाद जो आचार्य है उन्होंने दोनों से, अजय और विजय दोनों से पूछा कि तुमने इस पर्टिकुलर सीन में जो अभी हुआ उसमें तुमने क्या देखा और तुम्हें उससे क्या सीख मिलती है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ नज़रिया को लेकर के कि किस तरह से हमारा नज़रिया सामने आता है और जब हम वो नज़रिया बदलते हैं तो उससे हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे अच्छा होता है और कैसे हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा इस स्टोरी को देखने के पीछे का हमारा नज़रिया है कि उससे हमें सीखना है। तो सबसे पहले अजय ने अपनी बात रखी। अजय ने कहा कि आचार्य, मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से इस आम के पेड़ से फल को उतारने के लिए डंडे मारने पड़ते हैं, उसी तरह अगर हम कोई बिजनेसमैन है तो हमें हमारे स्टाफ से या जो भी हमारे सहकर्मी हैं उनसे काम करवाने के लिए डंडा मारना ही पड़ता है। अगर वो हम नहीं मारेंगे तो उनसे वो काम नहीं मिलेगा। ये दृश्य हमें समाज के प्रति भी एक आईना दिखा रहे हैं कि समाज के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो वहाँ पर जहाँ जहाँ पर डंडे मारने की ज़रूरत है वो मारिए, तभी जा कर के आपको वो फल मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे या आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। ये पूरा नज़रिया जो था वो अजय का था। तो अजय ने इस तरह से अपनी बात रखी। गुरुजी ने कहा कि बहुत खूब, तुमने इस तरह से इसे देखा। फिर गुरुजी ने विजय को पूछा कि विजय, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो सीन अभी हमारे सामने हुआ उससे हमें क्या लर्निंग मिलती है। तब विजय ने अपनी बात रखना शुरू किया। विजय ने कहा कि गुरुजी, लेकिन इस दृश्य से मुझे कुछ और ही दिख रहा है। गुरुजी ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। विजय ने कहा, गुरुजी, इस पेड़ ने डंडे खाकर के भी मीठे फल दिए हैं। हमें भी हमारे जीवन में इसी तरह से मीठे फल देते रहना चाहिए। सामने वाले का व्यवहार जो भी हो, अगर वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो भी हम उनके साथ अच्छा करते रहेंगे। अगर हम एक सज्जन इंसान हैं तो जितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में आ रही है, हम उन परेशानियों से घबराएंगे नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे। हम हमेशा एक अच्छा फल, एक पॉजिटिव आउटकम ही वहाँ पर देते रहेंगे। अगर समाज के लोग भी कुछ परेशानियाँ दे रहे हैं, अगर हमारा इंटेंशन नेक है, साफ है, तो हम उस साफ इंटेंशन से ही आगे बढ़ेंगे और हमेशा मीठे फल ही देते रहेंगे, चाहे हमें कोई डंडा मार रहा है या नहीं मार रहा है।
दोस्तों एक बार वापस इन दोनों नजरियों को देखने की कोशिश कीजिए। अजय का नजरिया है कि कुछ पाने के लिए हमें स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, हमें डंडे मारने ही पड़ेंगे, और विजय का नजरिया है कि भले ही हम डंडे खा रहे हो लेकिन हमें वो फल देने होंगे। दोस्तों यहाँ पर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिल रही होगी, लेकिन मैं आपको रोकना चाहता हूँ। ना तो अजय निगेटिव है, ना विजय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। दोनों के अपने अपने व्यूज अलग अलग जगह पर हमें इस्तेमाल करने होते हैं। अब मैं आता हूँ इस स्टोरी को देखने का, समझने का अपना नजरिया। दोस्तों सिचुएशंस लाइफ में अलग अलग आती है, उन अलग अलग सिचुएशंस में हमें अलग अलग रिएक्शन देने होते हैं। अगर हम हमेशा पॉजिटिव रिएक्शन देंगे तो रिजल्ट आने में शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब भी वो रिजल्ट आएगा वो बेहतरीन आएगा। अगर हमारे पास हमारे उन सिचुएशंस में, हमारे लाइफ के अभी के हैपनिंग्स में आपके पास वो टाइम फ्रेम अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी अभी आपके बिजनेस को शुरू किया है, आपने अभी अभी कोई नया काम शुरू किया है, उस नए काम में आपके पास वो टाइम फ्रेम अवेलेबल है कि हमारे पास वो 2 से 3 साल है जहां पर हम गलतियां कर सकते हैं, जहां पर हम लर्निंग आगे ला सकते हैं। अगर वो टाइम फ्रेम अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपको उस टाइम फ्रेम के साथ अपने नजरिए को हमेशा पॉजिटिव रखना है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अब दूसरा एग्जांपल, जहां पर आप एक ऑलरेडी एक पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, आपका एक नाम हो चुका है, आपका एक ब्रांड हो चुका है। अब उस ब्रांडिंग में आपके पास कोई नया स्टाफ, कोई नया एम्प्लॉय, कोई नया सहकर्मी आपके साथ जुड़ा है। उनके ट्रेनिंग के लिए, उन्हें सिखाने के लिए आपने एक टाइम इन्वेस्ट कर दिया है। अब उस इन्वेस्टेड टाइम में से आपको आउटकम चाहिए, आप कुछ नया रिजल्ट बाहर लाना चाहते हैं। अगर वो उन ट्रेनिंग पीरियड के बाद कुछ गलतियां करते हैं और हम पॉजिटिव रह करके उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमें रिजल्ट नहीं देगा। हमें वहां पर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लाना होगा, अपने आप को भी सुधारना होगा कि इस ट्रेनिंग में ये गलती सुधारने वाला ट्रेनिंग या पार्ट इंक्लूड क्यों नहीं है, ये अपने आप को चेंज करना है। लेकिन हमें थोड़ा सा वहाँ पर स्ट्रिक्ट रहना होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास वो टाइम फ्रेम अवेलेबल नहीं है जहाँ पर हम उन गलतियों को सुधारने के लिए पॉजिटिव रह सकें। थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, मैं इसे नेगेटिव एटीट्यूड नहीं कहूँगा लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड भी नहीं कहूँगा, ये उसका मिडल है, जैसे मैं कहूँगा न्यूट्रल फॉर ग्रोथ। अजय अपनी जगह पर सही था, क्योंकि अजय का जो एनवायरनमेंट है उसने शायद उसी तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में देखी है। मैं चाहता हूं कि अगर आपका एनवायरनमेंट अजय के जैसा है, जहां पर स्ट्रिक्टनेस है, वहां पर फोर्स के साथ बार बार बोलने के बाद ही काम पूरे होते हैं, अगर आप उस एनवायरनमेंट में हैं तो एक बार चेक कीजिए कि कितने ऐसे एलिमेंट है उस एनवायरनमेंट में जिसे आप विजय के साइकोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं अजय और विजय, क्या दोनों की लाइफ आपको सेम दिख रही है? बिल्कुल नहीं। दोनों की लाइफ जो है वो अलग अलग है, और उन अलग अलग लाइफ स्पेंडिंग्स के अंदर उनकी अलग अलग लर्निंग्स है। हमें उन दोनों ही लर्निंग्स को हमारे शेड्यूल का पार्ट बनाना है। जहां पर आपके पास वो टाइम फ्रेम अवेलेबल है, वहां पर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड, उस नजरिए को आप लेकर के आते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि जो सोसाइटी में हम रहते हैं, जो समाज में हम रहते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं, वहां पर इस एटीट्यूड का कैसे इस्तेमाल करें। अगर हम रियलिटी चेक करें तो जिस किसी समाज के, जिस किसी कल्चर के, जिस किसी सोसाइटी के आप पार्ट हो, वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म नहीं रहने वाले हो, वहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म टाइम बिताने वाले हो। तो वहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो हमेशा आपके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है। आज अगर आप कुछ निगेटिव बोलते हैं, आप अगर कुछ आज स्ट्रिक्ट बातें वहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, तो आज के 4 साल बाद, 5 साल बाद घूम करके वापस वो आपके पास ही आने वाले। तो क्यों ना वहाँ पर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आगे बढ़ें, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हो, उसमें एक पॉजिटिव आउटकम आपको हमेशा मिलेगा। इसीलिए पॉजिटिव आउटकम आपको हमेशा निकालते रहना है। अब अगर मैं इस पूरे सेशन को समराइज करूं तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, 80-20 का रूल यहाँ पर इस्तेमाल करना है। आपको 20% टाइम ऐसा रहना होगा जहां पर आप न्यूट्रल और स्ट्रिक्ट एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं, लेकिन 80% ऑफ टाइम आप पॉजिटिव रहेंगे। जो आपका टाइम जहां पर आप बाहर के लोगों के साथ ज्यादा बिताते हैं, वो टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
और वो वाला टाइम जहां पर आप इंटरनल चीजों पे काम कर रहे हैं, आपके ग्रोथ वाले की एलिमेंट्स पे काम कर रहे हैं, वहां पर आपका 20% ऑफ टाइम जो है वो हमेशा स्ट्रिक्ट और न्यूट्रल रहेगा, जहां पर आप बदलाव लाना चाहते हैं। तो दोनों ही एटीट्यूड को 20/80 के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए और देखिए कैसे आप आपकी लाइफ में वो बदलाव, वो चेंज, वो पॉजिटिविटी फील करते हैं और हमेशा ग्रोथ करते हैं। ऑल द बेस्ट।